हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे। सेक्शन 66 जो है हमें नोटिस के बारे में बताता है कि जब हमें कोई सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए हमें पहले उसका एक नोटिस देना पड़ता है सेक्शन 66 के अंदर। जब हमने सेक्शन 65A पढ़ा था उसके अंदर ये बताया गया था, अगर सेक्शन 65A को एक बार रीड करूं तो वो बोलता है व्हेन द ओरिजिनली शोन और अपीयर्स टू बी इन द पोजीशन और पावर ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हूम द डॉक्यूमेंट इज सोट टू बी प्रूव, कि भाई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हमें प्रूव करना है वो उस पर्सन के पोजीशन के अंदर या पावर के अंदर है जिसके अगेंस्ट हमने वो डॉक्यूमेंट प्रूव करना है। अब वो उसके पोजीशन के अंदर है तो उसके लिए हमें उसको पहले एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पोजीशन के अंदर है या जो आपकी पावर के अंदर है उसको आप कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को। अगर वो इस नोटिस के बावजूद भी प्रोड्यूस नहीं करता तो फिर हम उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो जो नोटिस भेजने वाली बात है वो हमें सेक्शन 66 के अंदर बताई गई है। फिर सेक्शन 66 हमें ये भी बताता है कि कब एक व्यक्ति डिस्पेंस होता है, मतलब उसको छूट दी गई है कि वो नोटिस ना भेजे उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब ये जो नोटिस भेजना होता है ये नोटिस राइटिंग के अंदर होना चाहिए, और अगर आप सिविल नोटिस भेज रहे हैं तो आपको ऑर्डर 11 के रूल 15 के हिसाब से भेजना है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। और अगर आप क्रिमिनल के अंदर भेज रहे हैं तो सेक्शन 94 से 98 के हिसाब से नोटिस जाता है, तो उसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। और जिस व्यक्ति को वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है और वो नहीं प्रोड्यूस करता तो सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी के हिसाब से पनिशेबल होता है, ऑफेंस करता है वो। तो एक बार हम सबसे पहले सेक्शन 66 को पढ़ते हैं, फिर इसकी एक्सेप्शन देखते हैं कि कब एक व्यक्ति को छूट दे दी जाती है कि वो दूसरे व्यक्ति को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए नोटिस ना भेजे, उसके बिना ही वो कोर्ट के अंदर अपना सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर दे। भाई नोटिस भेजा उसके बावजूद भी अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके आ रहा तो हमें अलाउड होता है कि हम सेकेंडरी एविडेंस लेके आ सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी चीज बताई गई है जहां पे हमें उस व्यक्ति को नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हम अपने जो सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सेक्शन को रीड करें तो सेक्शन बोलता है सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 65 क्लॉज ए shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party, कि भाई उसको जो भी व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है सेक्शन 65 क्लॉज ए के हिसाब से उसको तब तक वो मौका नहीं मिलेगा जब तक कि उसने प्रीवियसली उसके लिए नोटिस ना दिया हुआ हो किस व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति के पोजीशन या पावर के अंदर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, या फिर उसके अटॉर्नी को या फिर उसके प्लीडर को। Such notice to produce it as is prescribed by law, and if no notice is prescribed by law then such notice as the court consider reasonable under the circumstances of the case, या फिर जैसा भी कोर्ट को ठीक लग रहा है उस हिसाब से आपको नोटिस देना है। अब यहाँ पे बताता है कि कौन कौन से केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताता है व्हेन द डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ अ नोटिस, कि जब डॉक्यूमेंट अपने आप में खुद ही एक नोटिस है तो आपको वो उसके लिए पहले कोई भी जो नोटिस है उस दूसरे व्यक्ति को जिसके पास भी जो ओरिजिनल वो नोटिस है उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है अलग से दोबारा। मतलब जैसे यहाँ पे केस है, केस का नाम है के सुंदरसे वर्सेस स्टेट AIR 1950। इसके अंदर क्या था, के एक डायरेक्टर था, उसको क्या हुआ था कि उसके पोजीशन के अंदर कोई चीजें थी तो उसने कंपनी को नोटिस भेजा था कि भाई मेरी सैलरी ड्यू है, मेरी सैलरी दे दीजिए। अब उसके ऊपर केस डलता है उस डायरेक्टर के ऊपर, तो डायरेक्टर को यहाँ पे कोर्ट जो कंपनी है उसको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको एक नोटिस भेजा था मेरी सैलरी देने के लिए। वो अगर उस नोटिस की सर्टिफाइड कॉपी भी लगा देता है कि भाई ये मैंने नोटिस भेजा था तो वो माना जाएगा, उसके लिए उसको ओरिजिनल प्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है कोर्ट के अंदर। तो पहली एक्सेप्शन ये हो गई। दूसरी आती है व्हेन द एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब अगर ऐसा केस था जहां पे एडवर्स पार्टी को यह बात पता थी कि मेरे को ओरिजिनल प्रोड्यूस करना है और उसके बावजूद भी वो प्रोड्यूस नहीं करता तो वहां पे भी उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जो पार्टी है वो उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है। जैसे कि मॉर्गेज के केस के अंदर होता है, जब किसी के ऊपर मॉर्गेज का केस डाला भाई रिडम्पशन के लिए तो उसको पता था मॉर्गेजी को कि भाई मेरे को ओरिजिनल मॉर्गेज डीड जो है कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करनी है, और उसके बाद भी अगर नहीं प्रोड्यूस करता तो जो जिस पार्टी ने वो केस चला था वो उसकी फोटोकॉपी या सेकेंडरी एविडेंस लगा सकता है। ये केस था द्वारका वर्सेस परमानंद। द्वारका वर्सेस परमानंद केस के अंदर ये बात बोली गई थी। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है, थर्ड एक्सेप्शन आती है व्हेन द एडवर्स पार्टी हैज ऑब्टेन पोजीशन बाय फोर्स और फ्रॉड, कि भाई जो जिस भी पार्टी के पोजीशन के अंदर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस पार्टी ने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपने पास पोजेस कर रखे हो या अपनी पावर के अंदर रख रखे हो, वो फ्रॉड से लियो या फिर फोर्स से लियो किसी भी तरीके से, तो फिर हमें उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली अपने सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के अंदर दे सकते हैं।
उसके बाद when the adverse party has the original in the court, कि भाई जैसे मान लीजिए कि जो एडवर्स पार्टी है जिसके पास भी वो ओरिजिनल है, वो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर ही लेके खड़ा हुआ है, उसके हैंड्स के अंदर है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो वहां पे हमें वो नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि भाई इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कीजिए, कोर्ट के सामने ही उसके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसके पास है, उसके हम कोर्ट के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। फिर फिफ्थ एक्सेप्शन बोलती है व्हेन द एडवर्स पार्टी हैज एडमिटेड द लॉस, कि भाई जब एडवर्स पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो खो चुके हैं, ना तो मेरी पोजीशन के अंदर है और ये खो चुके हैं, मेरे पास है ही नहीं है, तो फिर वहां पे हमें नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है उसको कि आप इसको प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि उसने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट जो है वो खो चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपना सीधा सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, जो भी हमारे पास फोटोकॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी जो भी है वो दे सकते हैं। फिर व्हेन द पर्सन इज इन पोजीशन इज आउट ऑफ रीच, कि भाई वो ऐसा व्यक्ति है जो कि कोर्ट के रीच से बाहर है, मतलब मान लीजिए कि वो किसी और कंट्री में रहता है जहां पे हमारे लॉज ही एप्लीकेबल नहीं है, तो हमको उसको नोटिस देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देंगे भी तो उसकी मर्जी है वो देना दे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना ही उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, ना ही वो हम उसको कंपेल कर सकते हो प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहां पे भी हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो लाके कोर्ट के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा एक केस था दीनानाथ वर्सेस रामराज और सुंदरा वर्सेस मिर्जा मोहम्मद, इन दोनों केसेस के अंदर ये बात बोली गई कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को डिस्पेंस कर सकती है कि उसको उस दूसरे व्यक्ति को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ही कोर्ट के अंदर सेकेंडरी एविडेंस ले आए। अ कोर्ट हैज एब्सोल्यूट पावर व्हेन इट थिंक्स फिट टू डिस्पेंस विद अ नोटिस, कि भाई कोर्ट के पास एब्सोल्यूट पावर है, जब भी कोर्ट को ठीक लगेगा तो कोर्ट डिस्पेंस कर सकती है इस बात से दूसरे व्यक्ति को जिसके पास भी वो सेकेंडरी एविडेंस है कि आपको उसको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दीजिए। तो इन दोनों केसेस के अंदर ये बात बोली गई थी, सेक्शन 66 के अंदर टोटल यही बात बोली गई है।